हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। न्यूज पॉइंट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट सरकार। पीएम मोदी ने शाम को बुलाई समीक्षा बैठक में बढ़ते संक्रमण और मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल रैली स्थगित। बंगाल में बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित की गई रैली। कोरोना मामलों को लेकर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों से कहा, कोरोना चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। 16 जनवरी तक यूपी के सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल किए गए बंद। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। 10 जनवरी से ऑनलाइन होगी छात्रों की पढ़ाई। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार शाम यानी आज शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई है। बैठक में पीएम मोदी कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान ये कोविड के हालातों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन देश में 1,41,000 से ज्यादा संक्रमित मिलने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि देश में कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन संक्रमण थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते संक्रमण के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है, तो लेकिन घबराने की बात नहीं है। पिछले लहर के मुकाबले इस बार की कोविड लहर में मृत्यु कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है। साथ ही लॉकडाउन लगाने के बात पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारा दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। कल डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में हम विशेषज्ञों के साथ फिर से स्थिति का जायजा लेंगे कि और क्या क्या करने की जरूरत है। केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे भी कोरोना हो गया था और लगभग 7-8 दिन में होम आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दी है। सुबह ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 4 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 5 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने के बाद वे ठीक हो चुके हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 20,141 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा भी स्थगित हो गया है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल आने की बात थी, लेकिन कोरोना के कारण फिलहाल उनका बंगाल दौरा स्थगित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नगर निगम के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर बंगाल में आने की बात थी। हालांकि इस बीच कोविड के बढ़ते ग्राफ के कारण फिलहाल अमित शाह का दौरा भी स्थगित किया गया है। अमित शाह इसी महीने बंगाल के दौरे पर आने वाले थे। राज्य के 4 नगर निगम सिलीगुड़ी, आसनसोल, चंद्रनगर व विधाननगर
के लिए 22 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि जेपी नड्डा 9 जनवरी रविवार को बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा पहले ही स्थगित कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार नियमित तौर पर कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार दूसरे दिन 18,000 से अधिक रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 63,518 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 18,802 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 19 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना की संक्रमण बढ़ती तीसरी लहर में शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, उनके दोनों बच्चे साली समेत कुल 5,081 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में लगातार 5वें दिन कोरोना विस्फोट जारी है। सिर्फ 24 घंटों में राजधानी रांची के 1,731 मामले समेत 5 राज्य में कुल 5,081 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बेटे और साली समेत 15 लोग शामिल हैं। राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी मशीन नहीं है, जिसकी वजह से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इस समय आ रहे कोरोना वायरस के मामले नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण है या विस्फोट पुराने डेल्टा स्वरूप के चलते ही है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 21,098 लोगों का संक्रमण इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,186 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सहायक सुनील श्रीवास्तव समेत 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर ने बताया है कि संक्रमितों में से सभी को संक्रमण के हल्के लक्षण है और घर में पृथकवास में ही उनका इलाज किया जा सकता है। यूपी में सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को कोरोना के चलते बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्यों के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। हालांकि 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, जिसके छात्रों की पढ़ाई बंद ना हो। वहीं सरकार द्वारा जारी नियमों में ये भी बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरुण गांधी ने बताया है कि चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में पीलीभीत गए थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को उपलब्धियां के संबंध में जनसभाओं में भाग लिया था और लोगों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने पर उन्होंने कोरोना जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संसद ने अपने साथी नेताओं और अपने संपर्क में आए लोगों से एहतियात कोरोना जांच कराने की अपील की है। साथ ही वरुण गांधी ने चुनाव आयोग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को कोरोना का डोज लगवाने की अपील की है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। कोरोना का साया अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनके अलावा रजिस्ट्री के करीब 150 कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए हैं या फिर एचवी आइसोलेशन में है। इससे पहले संसद के करीब 400 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। देश में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पॉजिटिव पाए गए थे। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारी और अधिकारी का कोरोना टेस्ट कराया गया था। अब तक करीब 150 कर्मचारी या तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर क्वारंटाइन है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में CJI NV रामन सहित 32 जजों के कुल संख्या में से 4 जजों के कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 12.5% हो गया है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी से पूरी तरह से वर्चुअली मोड पर सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी न्यायाधीशों को अपने आवासीय कार्यालय को काम करने का फैसला किया गया है।
तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में राज्य ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और प्रदेश में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते हुए कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण स्वरूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को वीकेंड लॉकडाउन इस साल का पहला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहली नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर दिया गया है। कई पाबंदियों के साथ इस रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की अध्यक्षता में हुई है। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल, किराना आदि खुले रहेंगे। इसके अलावा अब सभी दुकानें और सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस विभाग की कई टीमों का गठन स्थितियों पर नजर रखेगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा, लेकिन केवल होम डिलीवरी होंगी। मॉल, जिम और स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साथ ही साप्ताहिक में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू रहेंगे। बुलीबाई के बाद अब सुली डील मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। सुली डील गिरफ्तारी में पुलिस ने इंदौर से ओमेकेश्वर ठाकुर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 25 साल के आरोपी ओमेकेश्वर ठाकुर को पुलिस ने मध्य प्रदेश में इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि BCA का ये छात्र सुली डील का ऐप का मेन क्रिएटर है। बता दें कि BCA के स्टूडेंट्स ओमेकेश्वर ठाकुर ने पिछले साल जुलाई में सुली डील तैयार किया था। इसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ में खुलासा किया गया है कि सुली डील केस में उसके अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने इसमें छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी। पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में इस केस पर और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कानपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश। बता दें कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक लखनऊ में सामान्य की तुलना से 200% बारिश हो चुकी है। पिछले साल इन 3 महीनों में 46.5% ही बारिश हुई थी। उधर ललितापुर में ओले गिरने से फसलें खराब हो गई हैं। रविवार सुबह भी यहां ओले गिरे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि इस साल की बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मेरठ में 24 घंटे में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पहाड़ों में बने विक्षोभ के चलते यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में मौसम बदला है। वेस्ट यूपी में पिछले 5 दिनों में बारिश का मौसम रहेगा। अगले 2 दिन तक भी बारिश के आसार रहेंगे। वहीं ललितपुर में हुई ओले की बरसात मटर, चना, मसूर की फसलों को नुकसान हुआ है। राजस्थान में मौसम खुलते ही सर्द हवाओं का असर तेज हो गया है। माउंट आबू में एक दिन में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यह तापमान -2 डिग्री पहुंच गया है, जिससे बर्फ जम गई है। फतेहपुर में भी न्यूनतम तापमान 60 डिग्री गिरावट के साथ 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। प्रदेश के 15 के करीब जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। इधर प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी भी पूर्व और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में 36 घंटों तक रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। हालांकि जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी से पश्चिम राजस्थान और 10 जनवरी से पूर्वी राजस्थान के एक हफ्ते के दौरान मौसम पूरी तरह सूखी सर्दी रहने की संभावना है। जयपुर के अजमेर क्षेत्र में एक बार फिर बिजली गिरी है। आपको बता दें कि अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र लबाना गांव के लुसेवा की दाढ़ी में बिजली गिरी है। इस दौरान धमाके के साथ सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है। गड्ढा इतना बड़ा था कि नज़दीकी खड़ी स्कूल बस उसमें समा गई। बस में कोई मौजूद नहीं था। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज धमाके के साथ बिजली गिरी थी। हम लोग घर से बाहर आ गए थे, देखा तो पुराना कुआं टूट गया था। मिट्टी धंसने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया था। सड़क पर ही खड़ी बस भी गड्ढे में समा गई। इस हादसे में नज़दीक बने मकान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है।
महाराष्ट्र के बीड जिले में बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। आज हुई इस भीषण दुर्घटना में 6 लोगों की मौत और 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बीड के अजबोईगारी तालुका में सायागांव के पास एक बस ट्रक से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अबोजगाई सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस लातूर से औरंगाबाद की तरफ जा रही थी। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।